Assalamualaikum, I am Sami. This is the part 12 of ASP.NET. In this session, we will learn the ASP.NET list box controls. So let's switch the Visual Studio. मैंने ये पहले से ही बनाया हुआ है प्रोजेक्ट विद द नेम डेमो. एक वेब फॉर्म ऐड करें. Just click OK. Now go to the design mode and just drop it down the list box control. Yes, here in the list box. So this one is the same functionality as our drop down list, but in drop down list we can select only one list item, but in the list box we can select the multiple list items. हम इस पे मल्टीपल सिलेक्ट लिस्ट आइटम्स लिस्ट कर सकते हैं. जो आइटम्स है वो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में. तो आइए वो देखते हैं कैसे करते हैं. जस्ट इसके बाद button control, change the text, select. हमने जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हार्ड कोड किए थे, यहाँ से बटन पे क्लिक करके एडिट आइटम्स किए थे. हमने क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली ऐड करेंगे. जस्ट लाइक मेल, फीमेल, click OK. Just have a look. So the form is uploaded and when I will select this, मैं चाहता हूँ जब मैं इसे select करूँ और जब इसे क्लिक करूँ तो हमारी जो वैल्यू हो वो ऊपर हमें शो हो जाए. लेकिन देखें अब मैं इसे मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर पा रहा. अब मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए जस्ट प्रेस द कंट्रोल बटन के बाद आप सिलेक्ट करते जाएं. लेकिन जब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जब फीमेल को सिलेक्ट करूँगा तो अदर अनसिलेक्ट हो जाएगा. तो हमें इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी प्रॉपर्टी में सिलेक्ट मूड होता है उसे चेंज करना होगा. जस्ट सिलेक्ट दिस एंड गो टू द प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे होगा एक सिलेक्शन मूड. ओके, यहाँ पे सिलेक्ट मेथड, नो सॉरी, जस्ट गो अपसाइड. यहाँ पे सिलेक्शन मोड, दिस वन इज अ सिंगल. आपने इसे मल्टीपल करना है. ठीक है, मल्टीपल करने के बाद हमें अभी वैल्यू लेनी है. तो अभी हम इसे मल्टीपल नहीं करेंगे. अभी जो हमें वैल्यू लेनी है वो सिंगल की लेनी है. सॉरी, फर्स्ट सिलेक्ट दिस, सिंगल करें, कंट्रोल एस. हमें एक इवेंट जनरेट करना है और हमें इसकी वैल्यू लेनी है. तो वैल्यू को शो करने के लिए रेस्पॉन्स डॉट राइट टेक्स्ट इज लिस्ट बॉक्स वन डॉट selected item dot text. Or let's have a one breakpoint. और हमें इसका टेक्स्ट भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए और इसका इंडेक्स भी चाहिए. व्हाट डज मीन बाय द इंडेक्स? इंडेक्स का मतलब है इसकी पोजीशन इसकी कौन से है. इसकी जैसे 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है. ये 2 नंबर पे, क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो होता है वो प्रोग्रामिंग से 0 से शुरू होता है. तो इस मेल की 1 नहीं होगी, 0 होगी, इसकी 1 और इसकी 2 होगी. तो हमें इनकी इंडेक्स भी देखनी है कि हमें इनकी इंडेक्स क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू करेंगे. यहाँ पे आइटम list box one dot items index of list box one.
Xbox one dot items dot. So this list is confusing. Just press this Control S and now see the. So click the other and select. Okay, the text is other and the value. Oh, sorry, mail text and values are other. I have not checked this as a value. लेकिन नाउ अब हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल सिलेक्शन करें और मल्टीपल इनके इनपुट्स आए. जस्ट गो टू द डिजाइन मोड, क्लिक and set the property selection mode to the multiple, कंट्रोल एस. अब हमें इसकी मल्टीपल लेने के लिए हम इसे थ्रू द लूप फॉर ईच लूप के थ्रू हर इसके लिस्ट आइटम को हमें चेक करना है कि कौन सा सिलेक्टेड है, फिर उस हिसाब से हमने आउटपुट शो करना है. तो हमें फॉर ईच लूप लेना होगा. तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो कंट्रोल्स हैं, जो लिस्ट बॉक्स और आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये जो कंट्रोल्स हैं आपके लिस्ट आइटम्स हैं. तो ये हमें लिस्ट आइटम्स, here's the one list items li in list box one dot items. लिस्ट बॉक्स वन के जो आइटम्स है, अब जो ये पूरे हैं, ये इस लिस्ट आइटम के जो ऑब्जेक्ट है मैंने बनाया है एल आई या एक वेरिएबल कह लें, सब इसी में अब सेव हो जाएंगे. तो हमें वन बाय वन से ओके. तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा जो भी लिस्ट आइटम्स है, अब पहले मुझे इनको चेंज करना होगा. क्योंकि अब ये लिस्ट बॉक्स के हम थ्रू वैल्यू नहीं ले रहे, हम लिस्ट आइटम फॉर ईच के थ्रू हम वैल्यू ले रहे हैं. तो हमें लिस्ट बॉक्स वन की जगह पे एल आई करना होगा. एल आई डॉट टेक्स्ट एल आई डॉट वैल्यू. ओके, कंट्रोल एल. सो let's separate them. So now up, let's have a see. Now just press Ctrl and select all of this and click OK. देखें, जब मैंने all of these किया है तो यहाँ पे the text is value, text is male, value is male, and यहाँ पे text is female and the value is female, text is other. But when I am selected only one and then फिर भी जब मैं सिर्फ एक कोई सिंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ या फीमेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ या क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी इन सब की वैल्यू आ रही. क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम फॉर ईच के थ्रू सबको कॉल कर दिया. हमने ऐसे ही कुछ बताया ही नहीं कि जो हमारे सिलेक्टेड हैं सिर्फ उनको लाएं. तो हमें ये इफ़ कंडीशन लगानी होगी कि इफ़ एल आई डॉट सिलेक्टेड, अगर एल आई सिलेक्टेड हैं तो जो सिलेक्टेड हैं सिर्फ उनको उठा के लाए. ओके, नाउ रन दिस. Now select other, it will show only other text, other value other, and with that select female, this will show the text other. So text female and the value female. ओके, तो यही चीज़ थी जो. अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी. या ऑटो प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया थी, वैलिडेशंस एंड द सिलेक्शन मोड मल्टीपल.
जो हमने वहाँ से आइटम्स ऐड किए थे, आप आइटम्स कलेक्शन यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव इट द टूल टिप। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न दैट हाउ टू कनेक्ट दिस विद चूज डेटा सोर्स। हम डेटाबेस से किसी स्पेसिफिक टेबल से उसके कॉलम इसमें सेट करवाएंगे, फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं हम उसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इंशाल्लाह। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे।